हेलो फ्रेंड्स, देर आर सम स्मॉल केसेस विच आर बिल्ट फॉर लॉन्ग टर्म। कोई कोई सेक्टरल स्मॉल केसेस है जो कि इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। अगर वो सेक्टर ट्रेंडिंग में है तो आपका पैसा डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होने का काफी चांसेस है। लेकिन वही सेम सेक्टर अगर अंडर परफॉर्मेंस करे तो आपका टोटल स्मॉल केस विल सफर लाइक एनीथिंग। दिस इज वेयर द लॉन्ग टर्म स्मॉल केसेस कम्स इनटू पिक्चर। और वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉन्ग टर्म स्मॉल केसेस इज वैल्यू माइग्रेशन। बेसिकली द वर्ड वैल्यू माइग्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं? अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, ब्रिक एंड मोर्टर टू डिजिटल। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रॉम ओल्ड एज बिजनेस टू न्यू एज बिजनेस। ये डिजिटल का जमाना है। ब्रिक एंड मोर्टर जो कंपनीज थे वो अभी काम नहीं करते उतना अच्छा, रादर देन द डिजिटल कंपनीज। बेसिकली द आइडिया इज टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज who are adopting new strategies in their businesses every day। जो कंपनीज एडेप्टिव इन नेचर है और जो घबराते नहीं है, कतराते नहीं है, ट्राई आउट न्यू थिंग्स। इन्वेस्ट इन मेगा वैल्यू शिफ्ट्स। वैल्यू शिफ्ट्स मतलब क्या समझते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में लोग मूवी थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में जाते थे क्योंकि उस वक्त यही दो ऑप्शन था फॉर पीपल टू गो एंड एंजॉय अ मूवी। लेकिन अभी दुनिया चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम वीडियो हो गया। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, आप मूवी थिएटर को आपके घर पे लेके आ रहे हैं एंड यू कैन एंजॉय द मूवी सिटिंग ऑन योर काउच। अनदर एग्जाम्पल इज द टेलीकॉम सेक्टर, जो 4G और 5G आने के बाद काफी रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया है डिजिटल सेक्टर ऑल टोटल। जो कंपनीज अडॉप्ट कर पाए 4G और 5G को, दे आर थ्राइविंग राइट नाउ, और जो नहीं कर पाए दे हैव बिकम ऑब्सोलेट। Similarly, for the healthcare sector, big hospitals are spending huge money to get the latest state of the art facilities for their patients। और इसीलिए जो कंपनीज ये सब मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, दे आर द मेजर गेनर्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन। आगे पढ़ लेते हैं अबाउट द स्मॉल केस के बारे में। वैल्यू माइग्रेशन इज द शिफ्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम ओल्ड बिजनेस मॉडल्स टू न्यू, जो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मोर इफेक्टिव डिजाइंस दैट आर एबल टू बेटर सर्व मार्केट्स। कोई सेम एग्जांपल हो गया हम लोग का हेल्थ केयर सेक्टर। वी कैन प्ले सेवरल डिफरेंट थीम्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एग्जांपल्स क्या दे रहा है देखिए। न्यूअर ऑटो कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। पहले के जमाने में गाड़ी में क्या रहता था? मैक्सिमम एक रेडियो स्टीरियो सिस्टम रहता था। आजकल के गाड़ी को अगर नोटिस करेंगे आप लोग तो डॉल्बी डिजिटल स्टीरियो सिस्टम रहता है, उसके साथ कितना और भी एक्सेसरीज रहता है। एग्जाम्पल, एसी रहता है, वेंटिलेटेड सीट्स रहता है, सनरूफ मूनरूफ रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड सीट्स रहता है, और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली यही सब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस, जो कि न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को आजमाता है एंड ग्रोइंग देयर बिजनेसेस ग्रेजुअली। अगर बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो करेगा देन कंपनी का रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा और इन्वेस्टर्स का पैसा भी एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाला है। वैल्यू माइग्रेशन का डिटेल्स जानने से पहले इनके मैनेजर के बारे में जान लेते हैं पहले। वैल्यू माइग्रेशन इज मैनेज्ड बाय रिपीटिंग कंपनी, जो कि मैनेज्ड है बाय सागर लेले, जो कि सीएफए है। 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास, मोर देन 12 इन फैक्ट, in the equity market across investment advisory, institutional broking and asset management। लास्ट स्टिंट था इनका फंड मैनेजमेंट डाइवा एसेट मैनेजमेंट के साथ, जो कि एक जापानीज एएमसी है और वो मैनेज करता है मोर देन 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो the experience is tremendous working for a foreign firm which manages such a huge amount। और इनका और भी वर्क एक्सपीरियंस है इन मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, जो हम लोग सभी जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल इट्स वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। रिपीटिंग कंपनी टोटल 9 स्मॉल केसेस मैनेज करता है, बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वैल्यू माइग्रेशन ओनली। 3 ईयर सीएजीआर है 45.29%। एक साल 2 साल में बहुत स्मॉल केसेस ऐसा सीएजीआर अचीव कर लेता है, लेकिन 3 साल 3.5 साल तक 45 सीएजीआर मेंटेन करना, दिस इज नॉट अ जोक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 69,217, जो कि काफी नॉमिनल है। और जो सबसे बेहतरीन चीज है स्मॉल केस का, जो कि सबसे अट्रैक्टिव बनाता है स्मॉल केस को, उसका इसका है फीस। 4,000 रुपीज फॉर ओनली 1 ईयर। इट इज लाइक अगर आप एक अच्छा कॉर्पस इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, एक हफ्ते में इनका फीस आपका रिकवर हो जाएगा। और इसके ऊपर और भी एक बेहतरीन न्यूज है कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ इसका डिस्काउंट कूपन कोड। आपका काफी बेनिफिट होगा और ये ईयरली फीस और भी कम हो जाएगा रादर देन द 4,000 रुपीज पर ईयर। कूपन कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन वैल्यू माइग्रेशन, डेफिनेटली यूज द कूपन कोड्स। इसका बेंचमार्क है इक्विटी मल्टी कैप। 1 मंथ का रिटर्न्स पहले देखते हैं। आप अगर 100 रुपीज पुट इन करते तो 99 रुपीज बन के आता, क्योंकि मार्केट में अभी काफी वोलेटिलिटी है।
बस फ्लैट जा रहा है मार्केट एंड मिड एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है हमको इन द लास्ट फ्यू वीक्स. But the good thing is that it is still maintaining 99 rupees if you had put 100 rupees in it. And it's not like that your capital is getting depreciated by a huge amount. मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है कि कितना सारे स्मॉल केसेस का ये हालत होकर रखा है कि एक मंथ का रिटर्न्स अगर 100 रुपीज पुट इन करते हैं, जो स्मॉल केसेस है उनका रिटर्न्स लेस देन 90, लेस देन 85, इवन क्लोज टू 80 तक देखा हूं मैं. तो 100 से नीचे आके 80 तक हो चुका है कि 20% का लॉस भी दिखा है. तो वही चीज मैं दोहराऊंगा कि इस वोलेटिलिटी मार्केट में भी आपका पैसा 99 पे भी मेंटेन कर रहा है, जो आप 100 रुपए लगाते हैं. दैट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब बाय द वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस. वहीं पर 6 महीने का बात कर लेते हैं. देखिए 25:15 तो इक्विटी मल्टीकैप को हैंडसमली बीट कर रहा है, जो कि इसका बेंचमार्क है. 1 ईयर का बात करते हैं 47:35. यहाँ पे देखिए टिल अप्रैल 18 इसका इक्विटी बेंचमार्क के साथ सेम ही लगभग था, लेकिन इन द लास्ट 6 मंथ्स 6 to 7 मंथ्स इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो चुका है ऑलरेडी. 2 साल में देखेंगे जितना ज्यादा टाइम पीरियड जा रहा है उतने हैंडसमली बीट करते हुए आ रहा है अपने बेंचमार्क को. 59:177 डिफरेंस देखिए बस अपने बेंचमार्क के साथ. और मैक्स का बात करते हैं तो देखिए इक्विटी मल्टी कैप इज टू वैल्यू माइग्रेशन इज 52:183. तो द डिफरेंस इज ह्यूज. ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2021 इन अक्टूबर. तो तब से आज तक कितना बेहतरीन रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, since it was launched in the year 2021 it has seen the ups and downs of the market to a high extent. अक्टूबर 21 से टिल मई 23, तो अराउंड 1.5 साल, पौने पौने 2 साल तक निफ्टी ने 0% रिटर्न्स बना के दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड. So value migration has already sustained this lull period of the market. And still considering all these factors, value migration has generated decent returns compared to its benchmark. तो ये हम लोग एक बेहतरीन चीज बोल सकते हैं फॉर द स्मॉल केस पर्सपेक्टिव. आप बस रिटर्न्स देख के सोच रहे होंगे इससे तो बेटर और भी सारे स्मॉल केसेस है जो कि इससे अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहा है. लेकिन इसका मेन बेनिफिशियल पॉइंट है स्मॉल केस का कि ये रिस्क ज्यादा नहीं लेता है. विदाउट टेकिंग मच रिस्क आपको ये डिसेंट रिटर्न जनरेट करके दे रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम. रिस्क और रिवार्ड का रेशियो को समझिए. ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स ये बहुत सारे स्मॉल केस जनरेट कर सकते हैं. लेकिन कोई कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव रहता है उनका, और उसके साथ डिसेंट रिटर्न्स चाहते हैं. दैट इज वेयर स्मॉल केसेस लाइक वैल्यू माइग्रेशन कम्स इनटू पिक्चर, जो कि कम रिस्क लेके आपका पैसा रिलेटिवली सेफ रख के इन्वेस्ट करता है ताकि इन्वेस्टर्स का कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और आपका नुकसान ज्यादा ना हो. 15 स्टॉक्स आर देयर इन द पोर्टफोलियो. दैट इज वेरी गुड. बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है. बहुत कम हो जाता है तो रिस्क का फैक्टर काफी हाई हो जाता है, और बहुत ज्यादा होता है तो रिटर्न्स में अफेक्ट करता है. I would prefer not to take more than 20 stocks, और अदरवाइज स्मॉल कैस का पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टॉक्स तो म्यूचुअल फंड्स ही रखते हैं. रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी एंड नीड बेसिस टाइमलाइन देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए इन लोगों का रिबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अक्टूबर 2021 से लॉन्च हुआ है ये वाला स्मॉल केस, और रिबैलेंसिंग देखिए कितना हुआ है. 9, 10, 11, 12, ओनली 12 रिबैलेंसिंग इन द लास्ट 3.5 years. तो इसका दो पहलू है. पहला पहलू है कि इन लोगों का स्ट्रैटेजी, जो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी है, इन लोगों का कितना बेहतरीन है और कितना विश्वास है खुद पे कि इन लोगों को ज्यादा रिबैलेंसिंग का जरूरत होता नहीं है. जनवरी 25 इस साल हुआ था, उसके बाद 4.5 महीने बाद मई में हुआ, उसके बाद सितंबर में. ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पर. और जब भी देख रहे हैं ये लोग कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तुरंत निकल दे रहा है. देखिए सितंबर 2024 में हुआ, सितंबर 3 को हुआ था, फिर से नेक्स्ट रिबैलेंसिंग हुआ था सितंबर 16. तो जब भी देखा कि ये लोग के कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो लॉस बुकिंग करके निकाल दिया वो पर्टिकुलर स्टॉक को, जो कि हम लोग को यहाँ से पता लग रहा है +5 और -5 ड्रॉप किया है 5 स्टॉक को. दूसरा पहलू है जो इतने कम रिबैलेंसिंग का कि आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और जो एसटीसीजी जो लगेगा आपका बहुत ही कम कम हो जाएगा कंपैरेटिवली ये स्मॉल केस चूज करे तो. होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो फाइन. 40%, 35% एंड 22%. तो मेजोरिटी ऑफ द allocation is in large and mid cap, जो कि अच्छी बात है considering the fact that it is not a very high risk small case. Financial ratio is also fine. P ratio is 41, marginally higher than the equity multi cap, and it is considerable. Let's come to the cost adjusted screen now. तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे लिया हूँ स्मॉल केस का इन्वेस्टमेंट. फीस है इनका 4000, बट आप अगर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा.
ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए ओनली 1069, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। हमेशा चूज कीजिए ऐसा एक स्मॉल केस जिसका अपने खुद के स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास हो और रिबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो। इनका नीड बेसिस का रिबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी है, बट फिर भी इतना कम रिबैलेंसिंग करते हैं ये लोग, इसीलिए ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको काफी कम देना पड़ेगा। तो टोटल आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 4000 प्लस 1069 इज 5070 रुपीज। टोटल 1,05,000 रुपीज लगा के यहाँ आपका पैसा बन जाएगा। स्मॉल केस का वैल्यू 1,57,000। 1 ईयर का रिटर्न है 52,792। आप विदाउट टेकिंग मच रिस्क आपका रिवर्ड्स 50% तक बन रहा है। आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड डील फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो कंक्लूड करूँ तो दिस इज अ स्मॉल केस फॉर अ लॉन्ग टर्म विजनरी इन्वेस्टर्स जिनका विजन बहुत ही लंबा है, और ये प्रेफरेबल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि कम रिस्क लेके डिसेंट रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। और लास्टली दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनको ज्यादा सब्सक्रिप्शन फीस देना नहीं है। इतने कम सब्सक्रिप्शन फीस में इतना बेहतरीन स्मॉल केस मिल रहा है आपको कि और क्या ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड्स दिया हुआ रहेगा, आप लोग जरूर रेफर करें उसको, ताकि जो फीस है आपका और भी कम लगे। पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।